दोस्तों, वंदे मातरम। अयोध्या में भगवान राम के दर पर चोरी के मामले ने अब अखिलेश यादव को बुरी तरीके से फंसा दिया है। अखिलेश यादव जिस मुद्दे को राजनीतिक रोटियों के तौर पर सेकने की कोशिश कर रहे थे, अब उस मुद्दे के ही चक्रव्यूह में खुद अखिलेश यादव बुरी तरीके से फंस गए हैं। और अखिलेश यादव को अब यह समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले से अब वो बाहर कैसे निकलें। कालिख पोतने चले थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, लेकिन अब खुद ही अखिलेश भैया फंस चुके हैं। इस घिनौने कांड के मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कथित गहरे संबंधों ने इस पूरे प्रकरण को एक नया आयाम दे दिया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कार्यरत टिन्नू यादव को इस चोरी के मुख्य आरोपी के तौर पर पहचाना जा रहा है। एक साधारण सा टेंपो ड्राइवर से ट्रस्ट के कर्मचारी तक पहुंचने वाले टिन्नू यादव ने वीएचपी कार्यकर्ता होने का ढोंग रच करके भक्तों के चढ़ावे की गिनती और संग्रह की जिम्मेदारी संभाली। आरोप है कि उन्होंने इस विश्वास का घोर दुरुपयोग किया है। पुलिस जांच और एसआईटी की कार्रवाई में कई करोड़ रुपए के चढ़ावे गायब पाए गए, जिससे राम भक्त के मन में पीड़ा और गुस्सा दोनों उभर करके सामने आया। लेकिन सच्चाई दोस्तों इससे अब कहीं आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। अब यह मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहा, अब इसके राजनीतिक कनेक्शंस कुछ ऐसे आए जिसने लोगों को चौंका दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक समेत अन्य नेताओं ने यह दावा किया है कि टिन्नू यादव की अखिलेश यादव से पिछले 3.25 साल, लगभग 2.5 साल में 900 से अधिक, बल्कि कुछ रिपोर्टों में तो इसको 980 बार तक बताया गया है कि फोन पर बातचीत हुई। यह आंकड़ा सामान्य दोस्ती जैसा नहीं लगता, यह संपर्क से कई आगे का इशारा करता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन चोरी का मामले का खुलासा हुआ, उस दिन भी टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से 3 बार फोन पर बात की। क्या यह महज संयोग था, या चोरी की खबर छिपाने या फिर बचाव की रणनीति बनाने और राजनीतिक फायदे उठाने की साजिश का हिस्सा था? राम भक्त अब पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव को इतनी बार फोन करने वाला टिन्नू यादव आखिर था उनके लिए कौन? आखिर कौन था उनके लिए जो बार बार ऐसे फोन कर रहा था? जब चोरी का मामला सामने आया तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता खुल करके, खासतौर पर पवन पांडे ने तुरंत राम मंदिर ट्रस्ट, योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने इसे बड़े भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए सवाल खड़े कर दिए। लेकिन टिन्नू यादव जैसे ही मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आता है, कथित संबंधों पर चुप्पी साध ली जाती है। अखिलेश यादव का बयान कि राम मंदिर ट्रस्ट में घपला हुआ, यह आरोप लगाते समय उनके अपने कथित सहयोगी के नाम का जिक्र तक नहीं करना चाहते। राजनीतिक चालाकी का उदाहरण है ये, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अखिलेश यादव इस मुद्दे को हिंदू आस्था को बदनाम करने और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब टिन्नू यादव गिरफ्तार हुआ और उसके घर से पैसे बरामद हुए, तब भी अखिलेश यादव का रुख अचानक से बदलता हुआ दिखाई दिया। पहले ट्रस्ट में भ्रष्टाचार की बात, फिर यादव होने पर टारगेट वाली दलील। यह दोहरा चरित्र राम भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। समाजवादी पार्टी, जिसकी छवि पहले से ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद और हिंदू विरोधी रवैये की रही हो, इस मामले में एक बार फिर से अपना असली चेहरा उन्होंने दिखा ही दिया। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार राम मंदिर निर्माण और हिंदू जागरण के खिलाफ में रही है। अब जब भक्तों का चढ़ावा लुट रहा हो, तो वो बचाव की बजाय राजनीतिक लाभ की तलाश में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कहा, आपके पास सबूत हैं तो दीजिए, हम चोरों को डालने के लिए जेल में तैयार हैं। लेकिन टिन्नू यादव के नाम पर अखिलेश यादव को सांप सूंघ जाता है। इस प्रकरण में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। एसआईटी की जांच में उनसे पूछताछ की गई, संपत्तियों का ब्यौरा मांगा गया और अंततः नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए दोनों ने इस्तीफा भी दे दिया। ट्रस्ट की व्यवस्था में लापरवाही, सीसीटीवी फुटेज में गड़बड़ी और कर्मचारियों की नियुक्ति में संभावित अनियमितताओं ने राम भक्तों का विश्वास डिगाया है। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ट्रस्ट को अब पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे पदाधिकारियों की भूमिका जांच का विषय बनी हुई है। लेकिन मुख्य सवाल राजनीतिक कनेक्शन पर आकर के रुक जाता है। क्या ट्रस्ट के अंदर घुसकर चोरी करने वाले टिन्नू यादव जैसे लोगों को बाहरी राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था?
राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। यह चढ़ाया गया हर रुपया, हर आभूषण प्रभु श्री राम के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इसकी चोरी न केवल आर्थिक अपराध है बल्कि भावनात्मक और धार्मिक आघात भी है। राम भक्त पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव और सपा जैसे तत्व क्यों बार बार राम आंदोलन और मंदिर को निशाना बनाते हैं? क्या उनका लक्ष्य हिंदू एकता को तोड़ना है? बीजेपी और हिंदू संगठनों का दावा है कि यह चोरी अकेली घटना नहीं है दोस्तों, बल्कि बड़े नेटवर्क का हिस्सा भी हो सकती है। टिन्नू यादव की कॉल डिटेल यानी कि सीडीआर इसकी पुष्टि करती हुई प्रतीत होती है। अब एसआईटी को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में जांच करने की जरूरत है, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह मामला दोस्तों केवल चोरी का नहीं बल्कि राम भक्तों के विश्वास के साथ किए गए खिलवाड़ का है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इस साजिश से दूर रहना चाहिए था, लेकिन उनके कथित संबंध और राजनीतिक बयानबाजी ने संदेह गहरा दिया है। टिन्नू यादव के नाम पर अखिलेश यादव पहले भड़क उठे हैं। पहले भी उन्होंने आकर मीडिया के सामने कहा कि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता टिन्नू यादव को अखिलेश यादव का रिश्तेदार बताने पर तुले हुए हैं। उसके नाम के आगे यादव लगा हुआ है तो अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है, यह उनका दावा है। राम मंदिर ट्रस्ट को मजबूत बनाने की जरूरत है, पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं न दोहराई जाएं। जय श्री राम के जयकारों के बीच में राम भक्त अब और अधिक सतर्क हैं। आस्था पर कोई भी सियासी खेल नहीं चलेगा। दोषी चाहे ट्रस्ट के कर्मचारी हो या फिर उसके राजनीतिक संरक्षक, सबको जवाब देना पड़ेगा। हिंदू समाज एकजुट है और राम की नगरी की पवित्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध भी है। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने जो दावे किए हैं, जो 900 से 980 बार फोन की जो बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव से उन्होंने कॉल पर बात की है उनकी सीडीआर के अकॉर्डिंग, यह संदेह पैदा करता है। अब बीजेपी ने इन आरोपों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए लगाए हैं या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि अब जांच का विषय बनता जा रहा है। रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव जो इस पूरे मामले का एक तरीके से केंद्र बिंदु बना हुआ है फिलहाल, अगर वो 900 से 980 बार एक ऐसी जगह पर कॉल करता है जहां पर सीधे तौर पर राजनीतिक कनेक्शंस की एक तरीके से राजनीतिक संरक्षण उसको मिलने की उम्मीद लगती है, तो यकीनन तौर पर ये सब जो तमाम सबूत हैं, ये जो तमाम सवाल हैं, इनके जवाब देना बहुत जरूरी बन जाता है। क्योंकि अखिलेश यादव के नेता पहले इस मामले को जोरों शोरों से उठाते हैं और जब टिन्नू यादव का नाम आता है तो अखिलेश यादव बैकफुट पर दिखाई देते हैं। बार बार चोरी का जिक्र करेंगे, सबका नाम लेने की हिम्मत है अखिलेश यादव में, लेकिन टिन्नू यादव के नाम का जिक्र नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें आपदा में भी अवसर की तलाश रहती है। इन्हें यह लगता है कि इस मामले को वो कैसे भुना लें जिसकी वजह से चंद वोट उनके खेमे में आ जाएं। और सबसे बड़ी स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश में यह बनी हुई है कि समाजवादी पार्टी जो हिंदू एकता है उसको तोड़ नहीं पा रही है। जो हिंदू वोट एक तरफा एक जगह जा रहा है वो समाजवादियों के लिए या फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ी सरदर्दी है और उसी के बलबूते पर सीएम योगी आदित्यनाथ बनते हैं। बार बार इनको एक करारी शिकस्त दे दी जाती है। तो अब अखिलेश यादव इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुओं को कहीं ना कहीं जो उनकी एकता उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और योगी के खिलाफ में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब टिन्नू यादव का जिक्र होता है तो समाजवादी पार्टी में एकदम से खामोशी सी छा जाती है। ऐसा लगता है कि अयोध्या में कुछ हुआ ही नहीं। और इन कॉल डिटेल ने तो और भी ज्यादा संशय लोगों के मन में पैदा करती है, जिस पर क्लैरिटी मिलना बहुत जरूरी है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।